बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का कंटेंट जो है वो जनरल मैथ से रिलेटेड है और इस टॉपिक का नाम है एज क्वेश्चंस। इस टॉपिक पर इससे पहले 2 से 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ और ये हम एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बेसिकली। तो इस वीडियो में मैं जो 6 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये टॉपिक कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, तकरीबन सारे जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ई कैट कहें, नस्ट का नाम लें, जी की, प्यास, उसके बाद ईटा इंजीनियरिंग, एनटीएस, गैट, हर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट जो है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे अगर जॉब्स की एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे तहसीलदारी का अगर कोई पेपर है या कोई पीपीएससी का पेपर है तो उसमें भी जनरल मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन पेपर्स को देखते हुए भी ये टॉपिक आप इम्पोर्टेंट ज़रूर कहेंगे। ठीक है जी, तो आए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा कि ए एज इज़ 3/4 ऑफ दैट ऑफ बीज एज, यानी कि जो ए की एज है वो बी की एज का 3/4 है। ए की एज जो है वो बी की एज का 3/4 है, 3/4 टाइम्स 2 years ago ए एज, 2 साल पहले ए की एज क्या होगी, a-2 हो जाएगी। 2 years ago की बात कर रहे हैं तो हम उसमें से माइनस करेंगे 2 years। was 1/2 of what b will be in 4 years, यानी कि 2 साल पहले ए की एज जो थी वो बी की एज जो 4 साल बाद आनी है उसका हाफ थी, यानी कि बी की एज विल बी इन 4 years, b + 4 हो जाएगी और उसका हाफ 1/2। बात फॉलो करें आप। 2 years ago, दोबारा पढ़ता हूँ, 2 years ago a age a-2 was 1/2 of what b will be in 4 years। ठीक है, 4 साल बाद जो b की एज है b + 4 उसका वो हाफ है, 1/2 कर देंगे। अब यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, हाउ ओल्ड इज़ ए नाउ, करंट एज जो है ए की, जो प्रेजेंट एज है वो हमने फाइंड करनी है। तो इस दोनों को बेटा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो b की वैल्यू मैं निकाल के यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हमें a की एज मिल जाएगी, या पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 2a - 4 = b + 4 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब यहाँ से बेटा b की वैल्यू निकालें आप और इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा, ये 2a - 4, b की एज क्या बनेगी, 4/3a बनेगी, 4/3a। ऐसे ही है ना, यानी कि यहाँ पर a = 3/4b है तो b = 4/3a नहीं आ जाएगा। ये आप इसमें पुट कर दें 4/3a + 4। अब यहाँ से आप जो है ना a को सॉल्व कर लें, -4 को इधर लेके जाएं पहले, +4 हो जाएगा ये, और इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, 2a - 4/3a = 8 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब आप 3 से सबको पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको आप पहले ख़त्म कर लें बेटा। ठीक है, ये देखें 3 2 = 6, 6a - 4a और 8 3 ज़र कितना हो जाएगा, 24। डिनोमिनेटर में 3 है ना तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करें, 4/2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6, 4/3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4a और = 8 3 ज़र 24। तो ये आ जाएगा बेटा 2a = 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो बीटा है। तो थोड़ा कैलकुलेशन इस तरह से आपने करना पड़ेगा, आपको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो है मैं ये क्वेश्चन रेज करता हूँ और इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। आप 20 की स्टेटमेंट पढ़ें।
देखिए जी, शायद तो आपको थोड़ी आवाज़ भी चेंज लग रही है, थोड़ा ज़ुकाम भी हुआ है, तो काम तो करना है फिर, हैं जी। क्वेश्चन देखें 20। अ फादर इज़ 3 years ओल्डर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। फादर जो है वो अपने सन की एज के 3 times से भी 3 years ज़्यादा है, यानी कि आप इनके फर्स्ट लेटर जो है वो लिखें, सन की एज 3s हो जाएगी और उससे वो 3 साल बड़ा है, ठीक है। 3 times ऑफ सन जो है 3s और 3 years ओल्डर देन, तो 3 उसमें आप ऐड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी f इज़ इक्वल टू 3s + 3। इस तरह से आप एक इक्वेशंस बना लिया करेंगे तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सोचेंगे, सेंस बनाएंगे, तो उस तरह से ये मुश्किल है ज़रा। अब आगे देखें क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 31 years। अगर उन दोनों की एजेस का जो सम है f + s जो है वो 31 है, तो हाउ ओल्ड वाज फादर 3 years एगो। फादर की जो एज है वो 3 years एगो बतानी है। पहले आप उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करें और फिर 3 years एगो के लिए 3 साल जो है वो उसमें से आप माइनस कर देंगे। इन दोनों में से आप f की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें यहाँ पर मैं f की जगह पे पहले लिख लेता हूँ 3s + 3 + s इज़ इक्वल टू 31। f की जगह पे ये 3s + 3 इसकी जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। 3s + s कितना हुआ 4s, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4s इज़ इक्वल टू 28 और s की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, अब आप s की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये बन जाएगा 3 × 7 + 3 21 + 3 24। तो प्रेजेंट एज जो है 24 है फादर की प्रेजेंट एज। अब उसने क्या पूछा है, हाउ ओल्ड फादर 3 years एगो। 3 years एगो की बात कर रहे हैं, तो इसमें से आप -3 कर लें तो 21 ईयर जो है उसकी एज होगी 3 साल पहले। क्लियर है ये बात, समझ रहे हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा वो बनेगी अल्फ़ा बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 21 पढ़ें। सही है, इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लें जी, क्वेश्चन नंबर 21 है कि x इज़ 4 times एज ओल्ड एज y, यानी कि x जो है वो 4 times है एज ओल्ड एज y। 4 years एगो, 4 years एगो है तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 ईयर इसमें से माइनस करेंगे। 4 years एगो x वाज 10 times एज ओल्ड एज y, यानी कि y की एज भी 4 years एगो y - 4 हो जाएगी और उसका वो 10 times, x was 10 times as old as y. What will be the ratio of their ages 6 years hence? Hence का मतलब है after 6 years। तो after 6 years जो हैं उनकी एजेस में हमने रेशो फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करेंगे, प्रेजेंट एजेस में फिर 6 years ऐड करेंगे और हमें ये रिक्वायर्ड जो रेशो है वो मिल जाएगी। अब इन दोनों को आप सोल्व करें तो x और y की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। x की जगह पे मैं 4y लिख लेता हूँ, 4y - 4 और 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10y - 40 आ जाएगा। अब आप देखें तो -40 को इधर ला के प्लस किया और 4y जो है वो उधर जाके माइनस हो गया, ये आ जाएगा 36। 10y - 4y कितना हुआ 6y, 6 इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 6, y की वैल्यू क्या मिल गई 6। अब आप इसमें 6 पुट करें तो x कितना बन जाएगा 4 × 6, तो क्या बन जाएगा 24। प्रेजेंट एजेस जो हैं x की 24 मिल गई है और y की कितनी एज मिल गई है 6। उन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 years हैंस, आफ्टर 6 years उनकी एजेस में रेशियो क्या होगी, तो आफ्टर 6 years x की एज कितनी हो जाएगी 30 और y की एज क्या बन जाएगी 12। तो 30/12 आफ्टर 6 years, तो ये बन जाएगा 30/12, 6 5s are 6 2s are, तो 5/2 बेटा इसका आंसर है।
5:2 जो है उनकी एजेस में रेशो बनेगी 6 साल के बाद। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनती है अल्फ़ा। बात फॉलो करें आप। ओके, दोबारा देख लें क्वेश्चन कि x इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज y, x इज इक्वल टू 4y हुआ। 4 years एगो तो x माइनस 4 हो जाएगा। वाज 10 टाइम्स एज ओल्ड एज y, तो 10 इंटू वाई माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों में से। फिर उसने बोला है रेशो ऑफ देयर एजेस 6 years हैंस, तो हैंस का मतलब है आफ्टर 6 years। तो फिर उनमें आप 6 जो है वो ऐड कर दें तो x की एज 30 बन गई, y की एज 12 बन गई। उनमें रेशो निकाल लिया, दोनों कटिंग करें तो 6 पे कट हो रहे हैं, 5:2 इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसकी आप स्टेटमेंट पढ़ें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट है कि द एजेस ऑफ C एंड D आर इन 6:11। C और D में जो रेशो है बेटा वो है 6:11 एंड E इज 6 years यंगर देन D। E जो है वो D से 6 years यंगर है, तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू D माइनस 6 नहीं लिखेंगे? ऐसे ही है ना कि E जो है वो D से 6 साल छोटा है, तो D की एज में से 6 years जो है वो माइनस कर देंगे। इफ़ द सम ऑफ द एजेस इज 134, उन तीनों की एजेस का जो सम है वो 134 है, यानी कि C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 134 है। देन व्हाट इज़ द एज ऑफ D? D की एज क्या होगी? ठीक है, अब देखें, यहाँ पे रेशो दे दी है और D की एज जो है वो आप कह सकते हैं इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, C/D इज इक्वल टू 6x/11x, 6x/11x। यहाँ से आप देखें तो C की जो वैल्यू है वो 6x है और D की जो वैल्यू है वो 11x है, क्योंकि x जो है ना एक मल्टीपल है, एक फैक्टर है, अननोन, कुछ भी हो सकता है, 2b 5b कुछ भी हो सकता है। तो C की वैल्यू 6x बन गई, D की वैल्यू 11x बन गई। अब D की जगह पे आप 11x लिख दें तो E किसके इक्वल हो जाएगा? E आ जाएगा 11x माइनस 6। ये तीनों वैल्यूज़ जो है बेटा वो इसमें आप पुट करें तो x निकल आएगा, और x की वैल्यू बाद में हमें एज ऑफ D चाहिए तो हम इसमें x पुट करेंगे तो D मिल जाएगा। एज ऑफ C पूछता तो इसमें x पुट करते C मिल जाता, इसमें x पुट करेंगे तो E की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं, तीनों वैल्यूज़ वो आप इस इक्वेशन में पुट करें जो उसने बोला हुआ है कि इनकी एजेस का सम जो है वो 134 है। अब C की जगह पे लिखें बेटा 6x, D की जगह पे लिखें 11x और E की जगह पे लिखें आप 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 134। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 6 जो है वो कितना हुआ 28x, और माइनस 6 इधर आके प्लस हुआ तो प्लस 6। 28x इज इक्वल टू 134 प्लस 6 करें तो ये आ जाएगा 140। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 28। 7 पे कट कर लेते हैं, 7 2s आर 14, 7 4s आर 28 होता है और 4 5s आर 20 होता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 5 मिल गई। अब हमने वैल्यू एज कौन सी फाइंड करनी है? D की एज फाइंड करनी है। अब D किसके इक्वल है? 11x, तो 11 इंटू 5 करें तो D की जो एज है बेटा वो 55 ईयर्स मिलेगी हमें, और जो कि डेल्टा ऑप्शन है। अब और कोई इसका जो है ना वो शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं C D E, तो इसको इसी पैटर्न से हमें करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है माजरत के साथ, लेकिन हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आने चाहिए। ओके जी, तो अब इसकी कैलकुलेशन आप देख लें और नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन 23 पे। क्वेश्चन 23 की स्टेटमेंट है बेटा कि अब्दुल्ला एज इज़ 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। अब्दुल्ला की जो एज है वो अपने फादर की एज का 1/6 है।
1/6 है जी। इफ़ अब्दुल्लाज 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 years ago, अगर अब्दुल्ला की जो 8th बर्थडे 2 साल पहले अगर सेलिब्रेट की हो तो अब्दुल्ला की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी 10 साल होगी। यानी कि 2 साल पहले उसकी 8th बर्थडे थी, तो अब 2 साल गुजर गए हैं, तो 8 + 2 जो है अब्दुल्ला की एज अब बन गई 10 years। ठीक है बेटा, ओके। देखिए व्हाट इज़ फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करें। अब आप एक ही जगह पे 10 पुट कर लें तो 1/6 f, तो f इज़ इक्वल टू 10 6 आर कितना हुआ 60 हो गया। तो प्रेजेंट एज जो फादर की है बेटा वो 60 है। बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ओके। अब यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, देखें तो 40 जो है वो 6 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 75 भी नहीं हो रहा, 80 भी नहीं हो रहा, 60 जो है वो 6 पे कंप्लीट डिवाइड भी हो रहा है। तो 1/6 ऑफ फादर था ना, सही है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन से भी सेंस बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी भी हो सकती थी ऑप्शन के जो 6 पे कंप्लीट डिवाइड हो रही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि इक्वेशन बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ऑप्शन में से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ओके जी। अब आ जाए बेटा लास्ट क्वेश्चन 24 की स्टेटमेंट है 3 years ago द एवरेज एज ऑफ C and D was 18 years। सबसे पहले तो एज प्रेजेंट एज जो है वो C और D है। 3 years ago उनकी एज क्या होगी C-3 और D-3, और उनकी जो एवरेज है वो 18 है। यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं C-3 + D-3 / 2 इज़ इक्वल टू 18। उनकी जो एवरेज एज है वो 18 है। समझ रहे बात। C की एज 3 साल पहले C-3, D की एज 3 साल पहले D-3, एवरेज के लिए 2% है, 2 से डिवाइड किया इज़ इक्वल टू 18। यहाँ से पहले आप इक्वेशन बना लें तो ये बनेगा C + D-6, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 36, और C + D इज़ इक्वल टू -6 से दूर जाके ऐड हुआ तो 42 आ गया। तो C + D की जो वैल्यू है वो 42 बन जाएगी। आगे क्या कहते हैं, विद E ज्वाइनिंग दैम द एवरेज बिकम्स 22। जब E ने उनको ज्वाइन किया यानी कि C + D + E, तो उनकी जो एवरेज है बेटा वो 22 है। तो एवरेज के लिए डिवाइड बाय, क्योंकि 3% हैं तो 3 से डिवाइड करना, तो C + D + E डिवाइड बाय 3 और एवरेज 22 है। हाउ ओल्ड इज़ E नाउ, प्रेजेंट एज ऑफ E हमने फाइंड करना है। अब यहाँ से इक्वेशन बनाए तो C + D + E इज़ इक्वल टू 66, ओके। अब आप C + D की जगह पे ना 42 लिख दें, C + D की जगह पे 42 लिख लेते, देखें E की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 42 + E इज़ इक्वल टू 66, E इज़ इक्वल टू 66 - 42 बेटा। तो 66 में से 42 जो है वो माइनस करें तो 24 आ जाएगा बेटा, 24। तो E की जो एज है वो बन जाएगी 24 बेटा। तो अल्फ़ा ऑप्शन बनेगी। हाउ ओल्ड इज़ E नाउ, 24। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं एज क्वेश्चन से रिलेटेड, और उम्मीद है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं, और मज़ीद इस पर मैं क्वेश्चंस और करूँगा डिस्कस, ठीक है। अपना ख्याल रखें जी, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।